राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की। राणा सांगा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी होते हैं। एक मिनट बैठ जाइए। गई ये बहुत हम भक्सता करते हैं। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हम कहना चाहते हैं। श्री एंटो एंटनी जी, काइंडली इफ यू कोऑपरेट एंड टेक ओनली 1 minute एवरी मेंबर, so we can accommodate more than number of member parliament. श्री राव राजेंद्र सिंह जी, राव राजेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस विषय के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। ये पूरा संसार अपनी व्यवस्था के आधार पर अपनी अपनी संस्कृति को पल्लवित करने के लिए अपने अपने उदाहरण पेश करता है। मेरा वक्तव्य राजसमंद से आदरणीय सदस्य के उस वक्तव्य से ताल्लुक रखता है जो राजस्थान की प्रभुत्ता और राजस्थान की संस्कृति के वो योद्धा जो पराक्रम के पर्यायी हो गए हैं, उनके प्रति जिस कथन का, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है, मैं पुरजोर शब्दों से इस सदन को सदन का आश्वासन चाहता हूं। राजेंद्र सिंह, मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहते हुए सदन से ही आश्वासन चाहता हूं और प्रतिपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस प्रकार के कथन के साथ खड़ा है या उनका निंदा करता है। और मैं सदन से ये निवेदन भी करना चाहता हूं। वर्षा गायकवाड़ जी, वर्षा गायकवाड़, सम्मानीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति के उपयोजना का जो सब प्लान बजट को जो डाइवर्ट किया जाता है, उसका जो डाइवर्जन होता है, उसको रोकने के लिए और उसको कानूनी जो है वो दर्जा देने के लिए मैं यहाँ से आपसे मांग करना चाहती हूँ। सम्मानीय सभापति महोदय, मुझे आपसे कहना है कि भारतीय संविधान ने जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया है और उनको सुरक्षित किया है कि उनके लिए जो जनगणना है उसके अनुसार जो है उसको सब जो है वो फंड मिलना चाहिए और जो है उनके लिए जो है वो सब प्लान बनना चाहिए। दुर्भाग्यवश मैंने ऐसा देखा है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि जो ये सब प्लान होता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बना होता है, वो मैंने सरकार में देखा है कि वो डाइवर्जन किया जाता है। कभी जल संधारण के लिए किया जाता है, कभी रास्ते के लिए किया जाता है। इस बार नहीं, 1 मिनट हो गया। लाडली बहन के लिए किया गया। तो मेरा कहना है उनके लिए जनरल बजट है। ये बजट समाज के लिए जो है वो समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं पूरी सहमति करता हूं। राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की गई, ये बहुत हम भक्सता करते हैं। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हम कहना चाहते हैं। श्री एंटो एंटनी जी, श्री एंटो एंटनी जी, श्री एंटो एंटनी जी। Thank you, Chairman. Chairman, I humbly request the government to implement the Sabri Rail project immediately, as it is the most convenient mode of transport to the Sabarimala train. Sabarimala is one of the largest pilgrim centers in India, attracting millions of devotees in a short period of time. Every year, around 2-3 crore devotees visit the Sabarimala train during the pilgrimage season, which lasts from mid-November to mid-January. Over 60% of devotees rely on the railway to reach the shrine, with a significant majority from neighboring states such as Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana travelling by train to undertake their pilgrimage. Therefore, making this project a reality has been a long-standing demand of the people. Chairman, I request the government to extend the Sabri route to Adda to Trivandrum via Rani, Konni, Patravaram, Punalur, Anjar, Klimanur, Kattakada and Balaramuram.
it has come to my attention that compensation to the श्री नरेश भास्कर जी, नरेश भास्कर जी, सदन चलाना है, उनको अब उनको बुलाना। नरेश भास्कर जी, आप बोलना शुरू करिए, आ जाएगा माइक। सर, मैं कोंकण रेलवे का भारतीय रेल में विलय करने के बारे में आपको सदन का लक्ष्य वेधना चाहता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इंडियन रेलवे में प्रस्तावित विलय, कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 के दशक का एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ते हुए भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को नई गति दी। इंडियन रेलवे ने इसमें 51% पूंजी निवेश किया, बाकी हिस्सेदारी संबंधित राज्यों ने दी थी, परंतु जैसा कि मूल समझौते में उल्लेख था, 10 वर्षों के भीतर KRCL को इंडियन रेलवे में मर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक इंडियन रेलवे में कोंकण रेलवे मर्ज नहीं हुई है। उसकी वजह से पैसेंजर और मालगाड़ियां शुरुआत नहीं कर रही है। वीर बंगलुरु मार्ग का दोहरीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि फंड की भारी कमी है। देश की बाकी हिस्सों में रेलवे का केंद्र सरकार के बजटीय सहायता मिलती है, जबकि KRCL को अलग कॉर्पोरेशन होने के कारण समाप्त करें। अपनी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है? वंचित हो रही है, इसीलिए तो मैं रेलवे मंत्रालय को विनती करता हूं कि जल्द ही जल्द कोंकण रेलवे इंडियन रेलवे में विलय करे, श्री धर्मेंद्र मर्ज करे, जिससे अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के उन लोगों के लिए कराना चाहता हूं जो आजादी से लेके आज तक लगातार उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसी सदन के अंदर पिछले 17वीं लोकसभा में सरेआम एक हमारे मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया, इसी सदन के अंदर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के, अरे बात सुनिए, राणा सांगा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी होते हैं। एक मिनट बैठ जाए, आप धर्मेंद्र जी बैठ जाइए। नहीं, मैं एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुनिए। मैं आपको इजाजत दूंगा, मैं आपको इजाजत दूंगा। मेरी बात सुने, मैं आपको इजाजत दूंगा। आप बताइए, 0 आवर में लोक महत्व का विषय हो, तात्कालिक हो, अविलंबनीय हो, देयर आर 3 पैरामीटर। आप 17वीं लोकसभा की बात करेंगे, 17वीं लोकसभा की बात कैसे होगी? नहीं, सदन ऐसे नहीं चलेगा, सदन ऐसे नहीं चलेगा। आपका कोई विषय हो, क्या बात करें? आप कैसे खड़े हो गए? आप ऐसे खड़े हो गए? नहीं, ऐसे थोड़ी खड़े हो गए। नहीं, ऐसे थोड़ी, नहीं, आप सदन में तात्कालिक अवलंबनी लोक महत्व का विषय उठाएं, ऐसे नहीं उठता है। आप इनको हमने अनुमति दी, आपको तो अनुमति दिया नहीं, ऐसा नहीं सदन होता। नहीं, आप बैठे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।